हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक इंपोर्ट। इंपोर्ट किसे कहते हैं, इंपोर्ट का मीनिंग क्या है, इंपोर्ट का प्रोसेस क्या है, इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। इंपोर्ट कहते हैं कि जब किसी दूसरी कंट्री से किसी एक्सपोर्टर से या मैन्युफैक्चरर से कोई सामान लेकर के अपनी कंट्री में लेके आया जा रहा हो और उसको बेचा जा रहा हो, उसको इंपोर्ट कहते हैं। इस इंपोर्ट के काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। लगभग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोसेस काफ़ी सिमिलर से हैं। पहले इसमें जो होता है, फर्म को, जो इंपोर्टर होता है उसको सबसे पहले उसके पास एक फ़र्म होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, उसके पास करंट अकाउंट होना चाहिए किसी बैंक के अंदर। तीसरा, उसके पास आईईसी कोड होना चाहिए। चौथा, उसके पास जो है टैक्स और जीएसटी टैक्स में रजिस्ट्रेशंस होने चाहिए, अदर टैक्स में। और बहुत सारे सेक्टर वाइज जो होते हैं रजिस्ट्रेशन होते हैं जो कि कराने पड़ते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो होता है रीजनल ऑफिस से मिलता है। रीजनल ऑफिस होता है अपने एरिया में, उसमें से उसको इशू कराया जाता है। अब सपोज़ दैट कि कोई इंपोर्टर अपने यहाँ पर कोई जो है सामान मंगाना चाहता है। सपोज़ कि वो एक मोबाइल की बैटरी मंगाना चाहता है, तो मोबाइल की बैटरी के लिए वो जो है चाइना से या जापान से कांटेक्ट करेगा, चाइना या जापान के मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेगा। तो जब वो कांटेक्ट करेगा तो वहाँ पे वो या तो एक्सपोर्टर कांटेक्ट करेंगे या इंपोर्टर कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद में जो इम्पोर्टर की डिमांड होगी या कोई जो भी नया प्रोडक्ट, नया वेरिएंट आया होगा, तो उसको वो कोटेशन आपस में सेंड करेंगे। कोटेशन सेंड करेंगे कि ये क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस पड़ेगी, इसका क्या हमारा फाइनल प्राइस पड़ेगा हमारे यहाँ तक। तो ये सब सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग के बाद में कोटेशन सेंड की जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट्स पसंद आ जाता है इंपोर्टर की तरफ से, इंपोर्टर जो है उसकी कोटेशन सेंड करता है कि हमें इतने हज़ार पीस, इतने साइज़ के, इतने वेट के, इतनी डेट में, और ये सब उसमें मेंशन होता है, ऑर्डर कर देता है। फिर उसको उस देश का एक्सपोर्टर उसको रिसीव करता है। फिर आता है काम शुरू। एक्सपोर्टर अपने बैंक में जाता है, जो उस देश का होता है, वो बैंक में जा कर के उस पेपर को जमा करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि पेमेंट की जो ज़िम्मेदारी होती है फिर उसके बैंक में आ जाती है, जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। फिर वहाँ पे काम स्टार्ट होने के बाद में इंपोर्ट, जब वो माल तैयार हो जाता है तो इंपोर्टर को काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। जब एक्सपोर्टर वो सामान वहाँ से तैयार करके डिस्पैच करते थे, उसमें सबसे पहले टैक्स इनवाइस होती, कमर्शियल इनवाइस होती है। कमर्शियल इनवाइस होने के बाद में उसमें जो होता है, दूसरा मेंशन होता है कि वो कस्टम ड्यूटीज़, जो उसकी कंट्री की कस्टम ड्यूटीज़ हैं, वो क्लियरेंस हैं। तीसरा होता है शिपमेंट, मैंने कि मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट किसे कहते हैं कि किस शिप से आ रही है, किस शिप से जा रहे हैं, किस पोर्ट से निकले हैं और कौन सी शिप से निकले हैं, उसका पूरा प्रॉपर नेम एंड एड्रेस होता है। और कौन से किस शिप में जो शिपमेट होता है उसमें किस उसमें रखा हुआ है, तो ये सब उसमें लिखा हुआ होता है, जो एक्सपोर्टर की तरफ से एक इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट दिया जाता है। मेट रिसिप्ट दी जाती है। मेट रिसिप्ट वो होती है कि हमने सामान को शिप पे जो है लोड करा दिया है। बिल ऑफ लैंडिंग होता है। फिर उसके बाद में जो होता है मैरीन इंश्योरेंस होता है, जो कि समुद्र का इंश्योरेंस होता है, जिसमें कोई दुर्घटना, समुद्री तूफ़ान या फिर लूटपाट जो हो जाती हैं, ये सब चीज़ें जो हो जाती हैं, उसका एक इंश्योरेंस होता है। वो भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सेंड करता है। दैन जिस जगह, जिस कंट्री में जाना है वो सामान, वहाँ के जो कस्टम ड्यूटीज़ है, पोर्ट्स हैं, उसका एक रिसिप्ट आती है एक्सपोर्टर के पास में। वो भी उसी के पास आती है, एक्सपोर्टर के पास में, कि हाँ ये माल जो है वहाँ पर पहुँच गया। फिर वो एक्सपोर्टर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जब डॉक्यूमेंट उसके पास आ जाते हैं, तो दैन वो इंपोर्टर को ये सब डॉक्यूमेंट भेजता है। अपने ये सब डॉक्यूमेंट भेजने के बाद में इंपोर्टर जाता है अपने बैंक में पेमेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो पेमेंट होता है लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू होता है। जो इंपोर्टर होता है वो जब उस बैंक में अपने इंपोर्टर जो होता है, जब वो उस बैंक में अपना पैसा डाल देता है, पैसा डालने के बाद में एक्सपोर्टर को एक रिसीप्ट देता है, तो एक्सपोर्टर जो है उस पेमेंट को जा कर के ले लेता है।
बहुत इसमें लंबा प्रोसेस है कि इंपोर्टर पैसा डालेगा, फिर उस एक्सपोर्टर के पास वो रिसिप्ट आएगी, फिर एक्सपोर्टर अपने बैंक में जाएगा, उस पैसे को लेगा, फिर वहाँ से पेमेंट होने के बाद में एक और रिसिप्ट मिलेगी बैंक की तरफ से जो इंपोर्टर को दी जाएगी। इंपोर्टर को देने के बाद में इंपोर्टर उसको अपने पोर्ट पे जा कर के छुड़ा लेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा इंपोर्टर के लिए। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फिर उसकी इंपोर्टर उसकी मार्केटिंग करता है, उसको अपने यहाँ नए सिरे से जो है उसके प्राइस डिसाइड करता है और उसको जो है अपनी मार्केट में बेच देता है। यही एक इंपोर्टर का मेन फंक्शन होता है। होप डाउन के आपको समझ में आया होगा। एक ब्रीफ डिस्कशन किया मैंने इंपोर्ट के बारे में। डिटेल में डिस्कस इसमें किसी और वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।